क्या ब्रिटेन का शाही परिवार जादू टोने या अंधविश्वास में यकीन रखता है? आपको इसका भरोसा ना हो, लेकिन ये सच है। इस बारे में एक जानकारी कहती है कि ब्रिटिश राजघराना कोहिनूर के कोप से भयभीत रहता है। एक वक्त था जब ब्रिटिश हुकूमत का सूरज कभी नहीं डूबता था, पर आज उसी हुकूमत से जुड़ा राजघराना एक हीरे को लेकर अनहोनी की आशंका से खौफ खाता है। ताज़ा मिसाल ब्रिटेन के नए सम्राट चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी की है। लंदन के ऐतिहासिक शाही गिरजाघर वेस्टमिंस्टर एबे में ऑपरेशन गोल्डन आर्ब नाम से किए गए आयोजन में सम्राट के राज तिलक के सारे ट्रेडिशन अपनाए गए। उन्हें तोपों की सलामी दी गई। फौज ने परेड निकालकर सैल्यूट किया। ताजपोशी के लिए गिरजाघर जाने के रास्ते में जनता ने सम्राट और शाही परिवार की अगवानी की। हवा में हेलीकॉप्टरों और विमानों से रंग बिरंगे धुएं की लकीरें बनाकर नए राजा के राज तिलक की परंपरा निभाई गई। सारी रस्में निभाने के बावजूद राज्याभिषेक में कोहिनूर हीरे वाले ताज से दूरी बनाकर रखी गई। इसकी वजह ये नहीं है कि कोहिनूर पर भारत ने अपना दावा ठोक रखा है, वजह है अंधविश्वास। ब्रिटिश राजघराना मानता है कि अगर किसी पुरुष सम्राट ने कोहिनूर हीरे वाला ताज राज्याभिषेक में पहन लिया तो कोई अनहोनी हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर संजय वर्मा और ट्यूब न्यूज़ के इस नए अंक में हम कोहिनूर को शापित मानने वाले इसी एंगल पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। यूँ तो वो ताजपोशी ही क्या जिसमें ताज ना पहना जाए। इसलिए 6 मई 2023 को सम्राट चार्ल्स के गाजे बाजे के साथ किए गए राज्याभिषेक में 2 मुकुटों यानी ताज या कहें कि क्राउन्स का इंतज़ाम किया गया। इनमें से एक क्राउन 17वीं सदी का ठोस सोने से बना सेंट एडवर्ड का है। बेहद वजनी होने के कारण इसे सिर्फ राज तिलक के मौके पर ही पहना जाता है, वह भी कभी कभी। 360 साल पुराना और 22 कैरेट सोने से बना यह ताज करीब 2.25 किलो वजनी है। तुलना करें तो ये वजन 2 अनानासों या 2 लीटर पानी की एक भरी बोतल के बराबर ठहरता है। 1953 में इसे क्वीन एलिजाबेथ ने अपने राज्याभिषेक के मौके पर पहना था। उसके बाद 2023 में पहला मौका बना जब इसे टावर ऑफ लंदन से बाहर लाया गया। बग्घी में सवार होकर ताजपोशी के लिए आए चार्ल्स तृतीय के लिए 1661 में बनाए गए इस ताज का नाम सेंट एडवर्ड द कन्फेसर के नाम पर रखा गया है। कपड़े पर बनी 11वीं सदी की एक पेंटिंग में इस ताज को पहने हुए दिखाया गया है। यह ताज वजनी जरूर है, पर ब्रिटिश राजघराना इसे काफ़ी पवित्र मानता है। इसे पहनाते वक्त राजा को पवित्र लकड़ी से बने 700 साल पुराने सिंहासन पर बिठाया जाता है। उस पर पवित्र जल छिड़का जाता है और राज्याभिषेक की पुष्टि करते हुए गॉड सेव आवर किंग का ऐलान किया जाता है। माना जाता है कि सेंट एडवर्ड का ताज पहनने के कारण ही महारानी एलिजाबेथ को 96 साल की लंबी उम्र और शानदार शासन मिला। 1661 में बने इस ताज को कम ही पहना गया। यही वजह है कि 3.5 शताब्दियों में सेंट एडवर्ड्स क्राउन पहनने वाले चार्ल्स महज 7वें शासक हैं। इस ताज के अलावा हीरे जड़े 2 मुकुट और हैं जिनकी राज्याभिषेक के मौके पर ब्रिटेन में चर्चा होती है। ऐसा एक मुकुट है इंपीरियल स्टेट क्राउन। इस क्राउन में सेकेंड स्टार ऑफ अफ्रीका के नाम से मशहूर हीरा कलिलन सेकेंड जड़ा हुआ है। जिस दौर में दुनिया में ब्रिटिश हुकूमत का सिक्का चलता था और जब अफ्रीका की ट्रांसवाल सरकार ब्रिटेन के उपनिवेश के तौर पे काम करती थी, ये हीरा उसी दौर का है। ट्रांसवाल सरकार ने ब्रिटेन के तत्कालीन राजा एडवर्ड सप्तम को उनके 66वें जन्मदिन पर यह हीरा अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए तोहफे में दिया था। रिवाज के मुताबिक ये ताज पहनने के बाद राजा को बकिंगम पैलेस की बालकनी में खड़े होकर जनता को दर्शन देने होते हैं। राज्याभिषेक का कार्यक्रम खत्म होने के वक्त भी सम्राट के लिए मुकुट पहनना जरूरी है। चार्ल्स तृतीय ने भी ऐसा ही किया। हालांकि आज दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन से इस हीरे की वापसी की मांग करता है, लेकिन ब्रिटेन अपने उपनिवेशों में की गई लूटपाट के खिलाफ कहाँ कोई बात सुन रहा है। और फिर भारत का कोहिनूर हीरा भी तो उसी के पास है। असल में जिस दूसरे मुकुट की चर्चा राज्याभिषेक के मौके पर होती है, उसी में कोहिनूर हीरा लगा है। सबसे पहले महारानी विक्टोरिया ने ही कोहिनूर को अपने ताज में जड़वा कर पहना था।
लेकिन महारानी विक्टोरिया के बाद कोहिनूर वाला ताज महाराजा एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में उन्हें ना पहनाकर उनकी पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा को पहना दिया गया। बाद में राजा जॉर्ज पंचम की पत्नी राजकुमारी मेरी ने भी उसे अपने ताज में पहना, लेकिन साथ में कोहिनूर के साथ एक अपशकुन तब जोड़ दिया गया। कहा जाने लगा कि जो भी पुरुष सम्राट कोहिनूर वाले ताज को हाथ लगाएगा ये हीरा उसे बर्बाद कर देगा। इसके बाद तो पुरुष सम्राट ही क्या, यहाँ तक कि काफ़ी बाद में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने भी अपने ताज में कोहिनूर को जगह नहीं दी। 8 सितंबर 2022 को जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ और उसके 3 दिन बाद प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया तो फिर एक बार कोहिनूर चर्चा में आ गया। वजह ये थी कि कोहिनूर हीरे वाले ताज को महारानी एलिजाबेथ के ताबूत के ऊपर रखा गया था और तब इसे पूरी दुनिया ने एक बार फिर देखा था। इसलिए माना जा रहा था कि मई 2023 में सम्राट चार्ल्स के विधिवत राज्याभिषेक के मौके पर कोहिनूर को उनके ताज में जगह देने पर विचार होगा। लेकिन हालत ये हुई कि राज्याभिषेक के इस मौके पर सिर्फ सम्राट ही नहीं, उनकी पत्नी महारानी कैमिला को भी टावर ऑफ लंदन से निकालकर महारानी मेरी का मुकुट पहनाया गया, कोहिनूर वाला ताज नहीं। इस बारे में बकिंगम पैलेस ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि राज्याभिषेक कार्यक्रम में कोहिनूर शामिल नहीं होगा। यहाँ सवाल ये है कि अगर कोहिनूर हीरा भारत को वापस नहीं करना है तो इसे सम्राट की ताजपोशी में जगह देने से शाही घराने को क्या दिक्कत है। अगर वापसी से जुड़े विवाद का मुद्दा है तो ऐसा ही झगड़ा तो अफ्रीका के कलिलिन हीरे को लेकर भी है। इससे इन चर्चाओं को बल मिलता है कि ब्रिटिश राजघराना कोहिनूर हीरे को शापित मानता है, अफ्रीका के कलिलिन हीरे को नहीं। यानी कुछ तो गड़बड़ है दया। पर क्या कोहिनूर हीरे से जुड़े अभिशाप का सिर्फ ब्रिटिश शाही राज परिवार से ही कोई लेना देना है या फिर इस श्राप का कोई पूर्व इतिहास भी है? असल में इसे लेकर एक नहीं कई कहानियां हैं। कोहिनूर की ख्याति या कुख्याति का किस्सा ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह की दिल्ली लूट से जुड़ा है। कहते हैं कि वो नादिर शाह ही था जिसने इस बेशकीमती हीरे की कीमत का अंदाज़ा लगाया और उसे कोहिनूर यानी रोशनी का पर्वत कहा। दिल्ली को 57 दिन तक लूटने के बाद 16 मई 1739 को जब नादिर शाह ईरान को लौटा तो अपने साथ मुगलों की सारी दौलत ले गया। इस लूट में दिल्ली सल्तनत का वह तख्ते ताउस भी था जिसमें कोहिनूर हीरा और तैमूर की बेशकीमती रूबी जड़ी हुई थी। तख्ते ताउस कितना कीमती था इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इतनी दौलत में उस समय 2-2 ताजमहल बन सकते थे। बहरहाल इसे कोहिनूर का शाप ही कहा जाता है कि आगे चलकर नादिर शाह की हत्या कर दी गई और कोहिनूर उसके अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड अहमद शाह दुर्रानी के कब्जे में चला गया। हालांकि कोई भी शासक कोहिनूर को ज़्यादा दिनों तक अपने पास नहीं रख पाया। कई हाथों से गुजरते हुए ये हीरा 1813 में महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। इसकी कहानी ये है कि अहमद शाह दुर्रानी का बेटा शाह सुजा जब सिखों की हिरासत में लाहौर जेल में था तो बताते हैं कि सिख महाराजा रणजीत सिंह ने उसके परिवार को तब तक भूखा प्यासा रखा जब तक कि शुजा ने कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह के हवाले नहीं कर दिया। महाराजा रणजीत सिंह बड़े त्योहारों पर कोहिनूर अपनी बाह पर बांध कर निकलते थे, लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु के बाद यह हीरा एंग्लो सिख संघर्ष में जीत हासिल करने वाले अंग्रेजों के पास चला गया। तब इस हीरे को लेने के लिए भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डलहौजी खुद लाहौर गए थे। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज मेडिया से ब्रिटेन भेजने का प्रबंध किया। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड में लेखक विलियम डेल रिम्पेल और अनीता आनंद ने लिखा है, जब कोहिनूर को जहाज़ पर चढ़ाया गया तो जहाज़ के चालकों को इसकी भनक भी नहीं पड़ने दी गई कि वो अपने साथ क्या ले जा रहे हैं। बेशक जहाज़ पर किसी को नहीं पता था कि ब्रिटेन भेजे जा रहे सामानों में कोहिनूर हीरा भी है, लेकिन इसके अभिशाप का असर ऐसा था कि 2 हफ्ते के अंदर जहाज़ पर कई लोग बीमार हो गए। वहाँ हैजा फैल गया। जहाज़ के कप्तान ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि मॉरिशस पहुँचने पर उनका इलाज कराया जाएगा, लेकिन मॉरिशस के नज़दीक पहुँचने से पहले जहाज़ पर हैजा फैले होने की खबर वहाँ पहुँच गई। इस पर मॉरिशस के लोगों ने धमकी दी कि अगर जहाज़ तट के नज़दीक लाया गया तो वे इसे तोप के गोलों से उड़ा देंगे। मॉरिशस नहीं उतर पाने के कारण कप्तान ने जहाज़ को किसी तरह इंग्लैंड पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसे एक बड़े समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा। बताते हैं कि इस तूफान से जहाज़ तकरीबन 2 टुकड़ों में बट गया।
हालांकि जहाज़ किसी तरह इंग्लैंड पहुंचा तो कप्तान समेत कर्मचारियों को इसका पता चला कि वे अपने साथ कोहिनूर हीरा लेकर आए हैं। उन्होंने माना कि इस हीरे की वजह से ही उन्हें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताते हैं कि लंदन पहुंचने पर लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर को अपनी आस्तीन में सिलवाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों के पास लेकर गए, लेकिन कंपनी को कोहिनूर का इस्तेमाल समझ में नहीं आया। लिहाजा लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को इसे रानी विक्टोरिया को सौंप दिया। लंदन पहुंचने के 3 साल बाद क्रिस्टल पैलेस में आम जनता के लिए कोहिनूर की प्रदर्शनी लगाई गई। उस समय तक कोहिनूर दुनिया भर में चर्चित हो चुका था, इसलिए इसे देखने हजारों लोग उमड़ पड़े। तब अखबार द टाइम्स ने लिखा, लंदन में इससे पहले इतनी भीड़ किसी नुमाइश में नहीं देखी गई। वजह शायद ये थी कि यह हीरा पूरब में, खास तौर से सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर ब्रिटिश शासन की ताकत का प्रतीक बन गया था और ब्रिटिश की फौजी ताकत के बढ़ते असर को दिखाता था। ब्रिटेन के लोग इस हीरे पर कब्जे को लेकर खुद के अहम को संतुष्ट करना चाहते थे, इसलिए वे इसे देखने टूट पड़े। कोहिनूर महारानी विक्टोरिया के हाथों में पहुंच तो गया था, लेकिन उन्होंने इसे पहना नहीं। उन्होंने इसे तब धारण किया जब महाराणा रणजीत सिंह के सुपुत्र दलीप सिंह लंदन में रानी विक्टोरिया से मिले और महारानी विक्टोरिया ने उन्हें वह हीरा दिखाया। बकिंगम पैलेस में महारानी ने मशहूर चित्रकार फ्रेंच जेवर विंटर हाल्टर को दलीप सिंह का चित्र बनाने के लिए बुलाया था। तब महारानी को याद आया कि वह कोहिनूर हीरा भारत से लाया जा चुका है, जो कभी दलीप सिंह के पिता रणजीत सिंह के पास था। वह उसे दलीप को दिखाने के लिए लेकर आई। कोहिनूर को जब महाराजा दलीप सिंह ने अपने हाथों में लिया तो वे ये देखकर सकते में आ गए कि तराशने के नाम पर कोहिनूर को काटा जा चुका था। महारानी चूंकि दलीप सिंह का चित्र अपने महल में लगवाने के लिए बनवा रही थी, जिससे अभिभूत महाराजा दलीप ने रानी विक्टोरिया के पास रखे कोहिनूर को उसी वक्त उन्हें भेंट कर दिया। शायद उन्हें लगा होगा कि महारानी कोहिनूर को अपने ताज में इसलिए नहीं लगा रही हैं क्योंकि वे इसे छल कपट से हासिल किया हुआ मानती हैं। शायद ये बात सही भी है, क्योंकि महाराजा दलीप सिंह से भेंट मिलने के बाद रानी विक्टोरिया ने मरते दम तक कोहिनूर को अपने ताज में पहने रखा। लेकिन कोहिनूर को हाथ लगाने वाले मर्द यानी दलीप सिंह इस हीरे के श्राप से नहीं बच सके। हालत ये हो गई कि जो महारानी उन्हें अपने बेटे की तरह मानती थी, उनसे दलीप सिंह का मन खट्टा हो गया। उन्हें लगा कि महारानी ने उनसे बेइंसाफी की है। वे महारानी विक्टोरिया के ही खिलाफ हो गए। ये बात ब्रिटानी शासन को सहन नहीं हुई। एक वक्त ऐसा भी आया जब महाराजा दलीप सिंह और उनके पूरे परिवार को 21 अप्रैल 1886 के दिन पोर्ट सईद में अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें बाद में तभी छोड़ा गया जब उनसे उनका सब कुछ छीना जा चुका था। आखिरकार 21 अक्टूबर 1893 को पेरिस के एक बेहद मामूली होटल में दलीप सिंह की लाश मिली। इस तरह कोहिनूर पर असली हक रखने वाले महाराजा रणजीत सिंह के वंश का अंत हो गया। कोहिनूर से जुड़ी इन कहानियों का यह असर कहा जाएगा कि रानी विक्टोरिया के बाद राज्याभिषेक के मौके पर उनके बेटे एडवर्ड सप्तम के ताज में कोहिनूर को जगह नहीं दी गई। इसकी बजाय इसे उनकी पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा के ताज में लगा दिया गया। बताते हैं कि यही वो मौका था जब माना गया कि कोहिनूर से महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई पुरुष उसे हाथ लगाएगा या उसके ताज में इसे सजाया जाएगा तो ये उसे बर्बाद कर देगा। तब से हालत ये हुई है कि इसे सम्राट जॉर्ज पंचम की पत्नी राजकुमारी ने तो पहना, लेकिन इसके बाद महारानी एलिजाबेथ ने कोहिनूर को अपने ताज में जगह नहीं दी। एलिजाबेथ द्वितीय ने कोहिनूर वाले मुकुट की जगह आजीवन सेंट एडवर्ड वाला ही ताज पहना। इधर जब चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी का मौका आया तो सबने कोहिनूर से कन्नी काट ली। चार्ल्स तृतीय को ही नहीं बल्कि महारानी कैमिला को भी महारानी मैरी का मुकुट पहनाया गया। हालांकि ब्रिटेन के नए सम्राट चार्ल्स तृतीय को कोहिनूर वाला ताज नहीं पहनाया गया, पर राज्याभिषेक के मौके पर कैंटरबरी के आर्क बिशप ने सम्राट के सिर पर सेंट एडवर्ड का ताज रखा, तो उससे पहले उन्हें सोने से बना अधिपति का एक राजदंड दिया गया। राज्याभिषेक के रूप में संस्कार के तौर पर राजदंड को अगर एक कहानी से जोड़ें तो ये कहानी बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में मिलती है। कहते हैं कि कोहिनूर हीरे का पहला जिक्र बाबरनामा में ही किया गया था। बाबरनामा में बाबर कहता है कि किस तरह उसके प्यारे बेटे हुमायूं ने उसे ये बेमिसाल हीरा भेंट में दिया था।
इसी में एक जगह लिखा है कि हुमायूं ने इसकी कीमत आंकनी चाहिए तो बाबर ने उससे कहा कि इतने बेशकीमती हीरे की कीमत एक लट्ठ होती है, यानी जिसके हाथ में भारी लट्ठ होगा उसके हाथ में ये हीरा होगा। लट्ठ का एक मतलब राजदंड या शासन की बागडोर से लगाया जा सकता है। बहरहाल एक मौके पर कोहिनूर हीरा बाबर के पड़पोते शाहजहां के सिंहासन में लगाया गया था। इस सिंहासन का नाम तख्त-ए-मुरस्सा रखा गया, जिसे बाद में मयूर सिंहासन के नाम से जाना गया। ये सिंहासन शाहजहां से होते हुए औरंगजेब के पास पहुंचा। तब दुनिया भर के जौहरी इस सिंहासन को देखने आए थे। इनमें से एक जौहरी था वेनिस शहर का हॉर्टेंसो बोर्जिया। बादशाह औरंगजेब ने कोहिनूर की चमक बढ़ाने के लिए इसे बोर्जिया को दिया। बोर्जिया ने इतने फूहड़पन से काम किया कि उसने हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब 793 कैरेट का कोहिनूर सिर्फ 186 कैरेट का रह गया। इस गलती के लिए औरंगजेब ने बोर्जिया से 10,000 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए। हालांकि जब कोहिनूर अंग्रेजों के कब्जे में पहुंचा तो इसे एक बार फिर तराशा गया। आजकल 105 कैरेट यानी 21.12 ग्राम का अंडाकार और दुनिया का ये सबसे मशहूर हीरा टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है, और साथ में रखे हुए हैं तमाम किस्से कहानियाँ और वो राज जिनकी बदौलत इसकी चमक कम नहीं होती है, भले ही कोई सम्राट इसे अपने ताज में जगह दे या नहीं। धन्यवाद।